दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें व्यायाम शिक्षक, आपके व्याख्याता प्रमोशन और विज्ञान प्रमोशन से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इन तीनों मुद्दों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम सहायक शिक्षक से व्यायाम शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी एक अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर बीते 2-3 दिनों से बहुत से सहायक शिक्षक साथी जिनका व्यायाम शिक्षक प्रमोशन में पदोन्नति होना है, उनके तरफ से फोन के माध्यम से पूछा जा रहा था कि साहू जी, सहायक शिक्षक से व्यायाम शिक्षक प्रमोशन होने वाला था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि हमारे लिए जरूरत से ज्यादा पद रिक्त हैं। और जेडी लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि डीपीआई ने अभी कुछ कारण से कुछ समय के लिए रोकने के लिए मौखिक बोला है, इसलिए हम लोगों का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। कृपया आप पता लगा के जानकारी दीजिए कि हम लोगों का आचार संहिता में प्रमोशन हो पाएगा या फिर आचार संहिता की भेंट चढ़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी सहायक शिक्षक से व्यायाम शिक्षक प्रमोशन के संबंध में अभी हाल ही में बीते 22 सितंबर 2023 को दुर्ग जेडी ने सहायक शिक्षक से व्यायाम शिक्षक प्रमोशन के संबंध में 29 सितंबर 2023 को काउंसलिंग हेतु अपने अंडर आने वाले सभी जेडी लोगों को साफ साफ निर्देश और आदेश दिया था। लेकिन दोस्तों, इस आदेश को यानी कि 22 सितंबर के आदेश को फिर 2-3 दिन बाद 25 सितंबर 2023 को एक आदेश जारी करके निरस्त कर दिया गया। दोस्तों, इसी मुद्दे को आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर से जब मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि सर जी, ऐसा मैटर संज्ञान में आया है, सहायक शिक्षक से व्यायाम शिक्षक प्रमोशन में पद रिक्त होने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है और दुर्ग जेडी ने बाकायदा काउंसलिंग के लिए आदेश भी जारी कर दिया था, जिसको बाद में निरस्त कर दिया गया है। अब उनका प्रमोशन होगा या फिर नहीं होगा, तो इस संबंध में डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर का साफ साफ कहना है कि इस संबंध में अभी हाल ही में कुछ सहायक शिक्षक उनसे डीपीआई में मुलाकात किए हैं और इस मुद्दे पर मैं जब जल्द डीपीआई के अधिकारियों से, जो नीचे रैंक के उनके अधिकारी हैं, उनसे चर्चा करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई तो फिर व्यायाम शिक्षक प्रमोशन को आगे बढ़ा देंगे। और उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि वैसे भी आचार संहिता में प्रमोशन रुकता नहीं है, प्रमोशन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर व्याख्याता प्रमोशन की बात कर लेते हैं। इसको लेकर कल रात को कुछ साथियों ने फोन भी किया था और उनसे मेरी बात भी हुई थी। तो देखिए दोस्तों, उच्च वर्ग शिक्षक से व्याख्याता पद में पदोन्नति का दरअसल मामला ये है कि इसको लेकर 27 सितंबर 2023 को डीपीआई ने एक आदेश जारी करके सभी जेडी लोगों को इसी व्याख्याता प्रमोशन के संबंध में टी संवर्ग का प्रस्ताव 29 सितंबर 2023 तक मंगाया था। लेकिन दोस्तों, इस आदेश का जेडी लोगों ने सही से पालन नहीं किया और जानकारी को नहीं भेजा, जिसकी वजह से व्याख्याता पद में पदोन्नति अभी तक तय समय सीमा में नहीं हो पाई है। इस मुद्दे पर भी आज सुबह डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर से मेरी बात हुई तो जैन सर ने कहा कि देखिए, इसका प्रमोशन पहले ही संपन्न हो गया होता, लेकिन बीच बीच में कोई संगठन वालों की तरफ से कुछ मुद्दों पर उनसे मुलाकात करके नई चीज़ों को ऐड करवाया गया कि इस संभाग का और जोड़िए, इस संभाग का नहीं हुआ है, इस जिले का नहीं हुआ है, ऐसा करके, जिसके कारण से व्याख्याता प्रमोशन बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया। अगर हम लोगों को अच्छे से काम करने दिया गया होता तो शायद आज तारीख तक व्याख्याता प्रमोशन संपन्न हो गया होता। अब इस मामले पर, यानी कि जैन साहब ने कहा कि इस मामले पर मैं फिर से अधिकारियों से चर्चा करके अगर जरूरत पड़ी तो पुराने आदेश को निरस्त करके फिर से मुझे जेडी लोगों से जानकारी मंगानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि यूडीटी से व्याख्याता प्रमोशन जरूर होगा। और डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर ने अंत में यह भी साफ साफ कहा कि आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से शिक्षकों को यह भी साफ साफ बता दीजिएगा कि प्रमोशन एक विभागीय प्रक्रिया है, ये कोई नया काम नहीं है, इसमें आचार संहिता लागू होने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो शिक्षक आचार संहिता से भयभीत हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये सुनील जैन सर ने साफ साफ कहा है। इसके बाद दोस्तों अंत में आगे बढ़ते हैं और अंत में तीसरे नंबर पर विज्ञान प्रमोशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस मुद्दे पर कल रात को कुछ शिक्षक साथियों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने इस मैटर को हमारी संज्ञान में लाई थी और इसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने दी थी। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि इस प्रधान पाठक माध्यमिक शाला एवं शिक्षक पद में पदोन्नत शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में बिलासपुर जेडी कार्यालय ने 26 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें इन शिक्षकों के काउंसलिंग 28 अप्रैल 2023 से किया जाना था और इसके लिए 5 बिंदुओं पर दिशा निर्देश भी जारी किया गया था। यानी कि आपको तो पता है, एकल शिक्षक, शिक्षक विहीन वाला जो 5 जो दिशा निर्देश होता है वो जारी किया गया था। अब इस मुद्दे पर बिलासपुर संभाग के शिक्षकों ने इसी बिलासपुर जेडी के उस 26 अप्रैल 2023 के उस आदेश के संदर्भ में विज्ञान विषय वाले शिक्षकों ने एक पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, या ज्ञापन कहिए, एक पत्र या ज्ञापन उन्होंने लिखा था
और इसमें यहाँ पर इस ज्ञापन या पत्र में साफ साफ कहा गया था कि कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर यानी कि बिलासपुर जेडी कार्यालय से जो 26 अप्रैल को आदेश जारी किया गया है, उसमें बिलासपुर संभाग टी संवर्ग विषय विज्ञान में कुल 200 सहायक शिक्षकों को डीपीसी के द्वारा शिक्षक पद में पदोन्नति किया गया है। उपरोक्त पदोन्नति प्रक्रिया के पदांकन के लिए आयोजित काउंसलिंग में केवल 139 लोगों का पदांकन किया गया, लेकिन बाकी बचे 61 लोग काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित हो गए। जबकि बिलासपुर संभाग में शिक्षक विषय विज्ञान टी संवर्ग में लगभग 400 से ज्यादा पद रिक्त हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है कि डीपीसी किए गए पोस्टिंग से वंचित उन 61 शिक्षकों का यानी कि विज्ञान विषय वालों का काउंसलिंग प्रक्रिया को तत्काल करा के जल्द से जल्द पोस्टिंग देने की मांग रखी गई थी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से व्यायाम शिक्षक, व्याख्याता प्रमोशन और आपके विज्ञान प्रमोशन से जुड़ी इन तीनों मुद्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो सहायक शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको एक जानकारी दे दूं कि कल के इस वीडियो में आपको एक बात बताया था कि फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी कल 7 अक्टूबर को सभी न्यूज चैनल वालों को बुलाकर प्रमोशन के संबंध में अपना बयान देने वाले थे, लेकिन कल उनका इस संबंध में कोई अपडेट शाम तक नहीं आ पाया। तो इसको लेकर बहुत सारे साथियों का बयान भी, उनका कमेंट भी आ रहा है। तो आज सुबह इस संबंध में मैंने मिश्रा जी से पूछा कि आपका बयान कैसे नहीं आया, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं, तो इसको आप क्लियर कीजिए। मैंने मिश्रा जी से साफ साफ आज सुबह पूछा, तो इस संबंध में मनीष मिश्रा जी ने कहा कि देखिए, इस संबंध में कल रायपुर में बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले आए थे और मैंने अपना बयान देने से पहले एक बार प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी से बात करने के लिए कहा, और जब मीडिया वालों ने प्रमुख सचिव से बात किया तो उनको भी वही जवाब दिया गया जो आपको और फेडरेशन वालों को यानी कि हम लोगों को दिया जा रहा है। इसके बाद जब सभी मीडिया वाले भी आश्वस्त हो गए तो मीडिया बाइट को कैंसिल कर दिया गया, इसलिए कल कोई न्यूज़ चैनल में यह खबर नहीं आई थी। इसके अलावा दोस्तों जो हिंदी संस्कृत कोर्ट केस का इंतजार कर रहे हैं उन शिक्षक साथियों को मैं बता दूं कि आज सुबह वकील साहब से संपर्क करने की कोशिश मैं कर रहा हूं सुबह से, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रही है। लेकिन कल जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि मैं प्रयास कर रहा हूं, जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा, या फिर अगर फोन के माध्यम से बात नहीं हो पाई तो आपको व्हाट्सएप जरूर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों विषय बाध्यता कोर्ट केस को लेकर भी बहुत से साथी पूछ रहे हैं, तो उनको इतना ही कहूंगा कि इस संबंध में कल शाम को एक महत्वपूर्ण अपडेट मिली है, जिसको आगामी वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक उसको बताएंगे। तो दोस्तों इन सभी मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा, या फिर आपके और कोई सवाल रह गए हैं या फिर आपके भी कोई और मुद्दे हैं तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे संज्ञान में जरूर लाइएगा, ताकि भविष्य में उस पर भी हम लोग वीडियो बना सकें और आप लोगों के सबके समक्ष उसको उस मुद्दे को रख सकें। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारी साथियों और शिक्षक साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।